हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहतशिम फारूकी है और आज मैं आप लोग के लिए जेंगो सीरीज में 16th वीडियो लेकर आया हूँ। 15th वीडियो। तो पिछले वीडियो में जहां हमने स्टॉप किया था, ठीक है, तो वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एक कंप्लीट एप्लीकेशन देख रहे थे जिसमें हमने लॉगिन और लॉग आउट की एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं। और इसके नाम हमने सेशन मैनेजमेंट हमने पिछली बार पढ़ा था कि हम सेशन मैनेजमेंट के जरिए हम किस तरीके से क्लाइंट्स का एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं अपने सिक्योर पेजेस पर। कि हम सिक्योर जो पेजेस होते हैं, जैसे कि हमारा इनबॉक्स हो गया, या जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पे लॉगिन करते हो तो जो लैंडिंग पेज ओपन होता है, या जैसे आप बैंक लॉगिन करते हो तो आपका फ्रंट पेज लैंडिंग पेज आता है जिसमें आप स्टेटमेंट देख सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो जो लैंडिंग पेज होता है वो सिक्योर पेज होता है, वो तभी ओपन होना चाहिए जबकि लॉग इन किया हुआ हो। लॉग आउट होने के बाद वो चीज ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉग आउट होने के बाद वो ओपन होता है तो कोई भी आपके उस पेज का मिसयूज करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो सिक्योर पेजेस को के ऊपर एक्सेस कंट्रोल करने के लिए हम सेशन मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, सेशन मैनेजमेंट में जब हम लॉगिन करते हैं तो एक सेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और जब हम लॉगिन करते हैं तो हम एक सेशन यानी कि एक टोकन क्रिएट करते हैं। लॉग आउट करने पे हम सेशन को डिलीट कर सकते हैं, तो जब लॉग आउट कर देंगे सेशन डिलीट हो जाएगा। और जो सिक्योर पेजेस होंगे जैसे कि इनबॉक्स हो गया, तो उसके अंदर हम सेशन को चेक करेंगे कि सेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर सेक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम उसे डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं तो हम उसे एरर पेज की तरफ उसको थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इतना आपका सेशन मैनेजमेंट के थ्रू ये एक्टिविटी होती है। तो अभी हम चलते हैं अपने, देखते हैं पिछले प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था। तो पिछले प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा मेन्यू डॉट एच टी एम एल है। इसमें हमने साइन अप का तो पहले बना चुके थे हम, और लॉगिन का भी हमने बनाया था कि हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का पेज खुलता है। लॉगिन यूआरएल पे आप क्लिक करते हो तो ये लॉगिन यूआरएल आपको कहाँ लेके जाता है, यहाँ हमने डिफाइन किया है। ये लॉगिन यूआरएल आपको ले जाता है व्यूज के लॉगिन फंक्शन पे। तो व्यूज का ये लॉगिन फंक्शन है, ये लॉगिन फंक्शन है, ये आपको क्या करता है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल को रेंडर करता है। तो जब ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल को रेंडर करता है तो आप आते हैं यहाँ पर, ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज है आपका। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। ये लॉगिन डॉट एचटीएमएल है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो फिर आपको ये फॉर्म मिलता है जिसमें आप आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो। जब आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो तो इसमें सबमिट बटन है, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेट, ये आपने यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर आपने सबमिट बटन बनाया है, तो सबमिट बटन क्लिक करोगे तो एक्शन में जो भी कुछ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये ऑथेंटिकेट यूआरएल पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो ऑथेंटिकेट यूआरएल क्या करता है, इसको अगेन चेक कर लेते हैं हम। ऑथेंटिकेट यूआरएल आपका क्या करता है, तो ऑथेंटिकेट यूआरएल क्या करता है, कोई ये ऑथेंटिकेट यूआरएल है। ये ऑथेंटिकेट यूआरएल अगेन आपको लेके जाता है घुमाकर ये व्यूज के ऑथराइज पेज पर। तो ऑथराइज पेज पर जाके जाने पे क्या होता है, ये देखिए, आप व्यूज में चलते हैं हम। तो अब ये देखिए ऑथराइज पेज है, ये यहाँ पर क्या करता है, आपके जो ओआरएम मॉडल का आपने मॉडल क्रिएट किया था क्लाइंट्स, इसको इंपोर्ट करता है, और वहां पर जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड आपने फॉर्म के अंदर डाला है उसको पहले तो गेट करता है। गेट करने के बाद फिर उसको वेरीफाई करता है, उसको वेरीफाई करता है कि आपका रिकॉर्ड डेटा में है या नहीं है। ठीक है, हम इसको सिंपल सा ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके हम अपने मॉडल में चेक करते हैं, जो क्लाइंट मॉडल हमने बनाया है इसमें चेक करते हैं कि क्या उस क्लाइंट का नेम, यूजर आईडी और पासवर्ड आपका इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर होगा रिकॉर्ड तो ऑब्वियस सी बात है, ये आप एरे ऑफ रिकॉर्ड, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा ये। ठीक है ना, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा तो इसकी लेंथ आपकी अगर रिकॉर्ड मैच कर गया होगा तो ये रिकॉर्ड रिटर्न देगा आपको। कोई रिकॉर्ड रिटर्न देगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लेंथ जीरो से ज्यादा होगी। तो जीरो से ज्यादा होगी तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि सेशन, ये रिक्वेस्ट डॉट सेशन की मदद से हमने एक यूआईडी नाम का सेशन क्रिएट कर दिया। और उसकी वैल्यू हमने क्या रख दी कि जो भी रिकॉर्ड आया है उसके अंदर जीरो हम दे रहे हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ, ये आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है तो हमने इंडेक्सिंग मेथड में यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए हमने जीरो यहाँ पर इंडेक्स दिया है कि फर्स्ट रिकॉर्ड यानी कि जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा उसका एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड को, पहले रिकॉर्ड को यहाँ पर देने के लिए जीरो लगाया, और उसका आईडी, उसके अंदर जो आईडी का कॉलम है उस नाम से हमने एक सेशन क्रिएट कर दिया। और सेशन क्रिएट करने के बाद हमने इसको वेलकम पैसेज कर दिया। अभी हम ये करना चाहते हैं कि हम उसको एक लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं और लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। राइट, तो अब देखिए हम लैंडिंग पेज पे हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लैंडिंग पेज के अंदर हम ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। हम ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं कि भाई हमारा यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लैंडिंग पेज बनाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले एक टेम्पलेट बनाते हैं।
राइट। तो हमने यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाई, हमने एक बनाया यहाँ पर वेलकम, वेलकम डॉट एच टी एम एल, राइट। और इसमें हम जल्दी से फटाफट हम जो है क्या कर लेते हैं, अपना सारा Django टेम्पलेट लैंग्वेज वगैरह यूज कर लेते हैं इसके अंदर हम, और जल्दी से एक वेलकम मैसेज बनाया हम यहाँ पर बना लेते हैं, राइट। और यहाँ पर करेंगे हम एक्सटेंड्स, और हमें यहाँ पर एक्सटेंड किसको करना है, बेस डॉट एच टी एम एल को, राइट। और यहाँ पर बॉडी में आते हैं, बॉडी में आकर हम जल्दी से Django टेम्पलेट लैंग्वेज का यूज करते हुए ब्लॉक कंटेंट और कर्ली ब्रेसेस एंड ब्लॉक, राइट। और अब इसमें हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, डिवीजन, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ठीक है। और यहाँ पर लाइक हम ऐसा एक कुछ बना देते हैं, हम यहाँ पर हम अपने मेन्यू डॉट एच टी एम एल को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड मेन्यू डॉट एच टी एम एल, राइट। ये हो गया हमारा। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई लैंडिंग पेज है, हमारी सोशल मीडिया की कोई साइट है, राइट। तो हमने इसके अंदर कुछ यहाँ पर बना दिया, पोस्ट, ठीक है। और क्या ले लें हम यहाँ पर, और कुछ तरह की चीजें ले लेते हैं, डिवीजन, माय वीडियोस, ठीक है। और कुछ चीजें ले लेते हैं, माय वीडियोस हो गया, फोटोग्राफ्स हो जाएंगे, फ्रेंड्स हो जाएंगे, और पर्सनलाइज इस तरीके से कुछ हम चीजें यहाँ पर ले लेते हैं फटाफट, माय वीडियोस, फ्रेंड्स, और ग्रुप्स, और पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने बना ली, तो ये हमारा वेलकम डॉट एच टी एम एल है। अब इसको रेंडर कराने के लिए हम एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, उसका एक यूआरएल बना लेते हैं, राइट। तो हमने जल्दी से गए हम इसके यूआरएल में, तो सॉरी पहले व्यूज में चलते हैं। तो हम यहाँ पर एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक व्यू क्रिएट किया, डिफाइन, इसका नाम दे दिया वेलकम, और रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लिया हमने इसके अंदर, राइट। और ये हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न वेंडर, ठीक है। क्या रेंडर करना चाहते हैं हम, रिक्वेस्ट के साथ हमारा वेलकम डॉट एच टी एम, वेलकम डॉट एच टी एम एल। तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, केस सेंसिटिव होती हैं। अब देखिए वेलकम का नेम हमने यहाँ पर WELCM स्मॉल में लिखा, तो यहाँ पर स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो अभी ये हमारा एक फंक्शन हो गया वेलकम, जो कि इस HTML को रेंडर करेगा, जो वेलकम मैसेज है, जो हमारा एक तरीके से हम मान रहे हैं कि ये हमारा सिक्योर पेज है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है कि बिना लॉगिन किए ये ओपन ना हो। अभी हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया है कि रेंडर कर दिया है। हम इसके लिए एक यूआरएल जल्दी से मैप कर देते हैं, कि ये जो हमारा फंक्शन है इसको चलाने के लिए एक यूआरएल भी बनाना पड़ेगा। तो यूआरएल हमने यहाँ पर बना लिया, जल्दी से ले लिया हमने, पाथ, और यूआरएल का नेम भी हमने वेलकम ही रख दिया, कॉमा, कॉमा, और कॉमा के बाद हमने लिखा व्यूज डॉट वेलकम, ठीक है, कॉमा नेम इक्वल्स टू वेलकम, राइट। सेव कर लिया हमने। अब हम इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले रन कर लेते हैं। तो अभी देखिए हम इसको चेक करते हैं, इस यूआरएल को हिट करके देखेंगे ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी हमने इसको यहाँ पर स्लैश करके वेलकम लिखा, नाउ यू कैन सी कि ये आपका काम कर रहा है, बट इसके अंदर अभी कोई ये चीज नहीं चेक कर रहा कि आपका सेशन है या नहीं है। आपने अब जबकि लॉगिन नहीं किया तब भी ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी हम, अब देखिए हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये आपका, ठीक है, और लॉगिन है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा हमने आपको क्या बताया था, कि लॉगिन को चेक करने के लिए, सेशन को वेरीफाई करने के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ती, आपको सेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा,
फिर आप उसके अंदर लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट डॉट सेशन, ये कंडीशन लगा सकते हैं आप बेसिकली, कि इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट हैज की, और जो भी की आपने सेशन क्रिएट करते टाइम बनाई है, उस की को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो की है तो आप उसे रिस्पॉन्स देंगे, अदरवाइज आप उसे किसी एरर पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, अगर सेशन होगा तो हम वेलकम मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, यानी कि वेलकम HTML को टेम्पलेट को रेंडर करना चाहते हैं, और अगर नहीं है तो हम उसे एरर टेम्पलेट पे भेजना चाहते हैं, किसी एरर एरर पेज पे। तो हमने यहाँ पर ये किया कि हम वापस आते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक एरर डॉट एचटीएमएल पहले से यहाँ पर बना के रखा हुआ है आप लोग की फैसिलिटी के पर्पज से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली जो है एक सिंपल सा पेज लिया है, जिसमें यू आर नॉट लॉग्ड इन करके मेन्यू डॉट एचटीएमएल हमने यहाँ पर पॉपुलेट करा दी है। तो अब हम चलते हैं अपने वेलकम में, जहां पर हम ये चीज करना चाहते हैं, यानी कि जहां पर हम सेशन को चेक करना चाहते हैं। तो हम वहां पर आएंगे व्यूज डॉट एच टी एम एल में। तो ये कहाँ चला गया मेरा व्यूज डॉट एच टी एम एल, लॉगिन को बंद कर देता हूँ, मेन्यू को भी बंद कर देता हूँ, इंडेक्स की भी हमें कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, और एरर डॉट एच टी एम एल की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। व्यूज, व्यूज में आते हैं। तो ये वेलकम का हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर हम सेशन चेक करेंगे। तो सेशन चेक करने के लिए सबसे पहले सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेशन अंडरस्कोर की, SESSIN, सेशन अंडरस्कोर की, राइट। और अब हमें ये वेलकम एचटीएमएल तब तब रेंडर करना है जबकि की हो। तो की को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट हैज की। तो हैज की इज द मेथड विच इज यूज टू वेरीफाई पर्टिकुलर कीज एग्जिस्ट और नॉट। तो हैज की, देन सिंगल कोट के अंदर हमने की कौन सी क्रिएट करी थी, तो सेम की हमें यूज करनी पड़ेगी जो हमने सेशन क्रिएट करते टाइम करी थी। तो यू आई डी इज द की विच वी हैव क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ लॉग इन, देन द सेम की वी हैव टू मेंशन हियर। ठीक है, तो इफ इट इज एग्जिस्ट देन वी वांट टू रेंडर द वेलकम। तो हम यहाँ पर इसको रेंडर करा देंगे इस तरीके से। हम ये रिटर्न जो है, हम ये जो रेंडर कर रहे हैं, रिटर्न रेंडर कर रहे हैं HTML जबकि की एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं करती है तो हमें कोई दूसरी चीज रेंडर करनी है, दैट मीन्स एरर पेज रेंडर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एरर पेज रेंडर कराएंगे, राइट। तो हम यहाँ पर आपका वेलकम रेंडर ना करते हुए एरर रेंडर करेंगे। ठीक है, तो एरर रेंडर हम करा सकते हैं, हमने ये एरर पेज बनाया हुआ है एरर डॉट एच टी एम एल। हम यहाँ पर वेलकम की जगह पे लिख देंगे एरर। आप ऐसा भी कर सकते हो, या ये चाहो तो एरर पेज के लिए अलग से URL बनाओ, आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब देखिए आप, हमने इसको सेव कर लिया, यानी कि अब जब हम ये वेलकम यूआरएल हिट करेंगे, तो जब ये व्यूज वेलकम यूआरएल हिट करेंगे, ये वेलकम यूआरएल है, तो ये व्यूज डॉट वेलकम फंक्शन चलेगा। तो ये जो वेलकम फंक्शन चलेगा, तो ये आपके सेशन को वेरीफाई करेगा, सेशन एग्जिस्ट करता होगा, तब तो ये वेलकम एचटीएमएल में लेके जाएगा, अदरवाइज ये आपको एरर डॉट एचटीएमएल पे लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। और प्रॉब्ली हो सकता है क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसके अंदर सेशन क्रिएट किया था, और आपको याद होना चाहिए कि हमने वहां पर सेट एक्सपायरी लगाया था 0, दैट मीन्स कि ब्राउजर क्लोज होने के बाद भी सेशन एग्जिट नहीं हुआ होगा। इट इसका मतलब ये है कि जब अभी हम इस वेलकम को दोबारा हिट करेंगे, तो एज पर दिस दिस कोड, ठीक है, वो चेक करेगा सेशन। तो लास्ट टाइम हमने पिछली क्लास में जो आपने देखा था, मैंने आपको सेशन क्रिएट किया था, तो उस टाइम का सेशन अभी भी क्रिएट हो सकता है, और अगर वो एग्जिस्ट होगा तो वेलकम डॉट एचटीएमएल अभी आपका प्रॉपरली खुल जाएगा। ठीक है, अभी एरर एचटीएमएल नहीं आएगा। एरर एचटीएमएल लाने के लिए हमें अपना सेशन डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एरर मैसेज मिलेगा बिना लॉगिन किए वेलकम खोलने पर। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि वेलकम एचटीएमएल को आपका तब खुलना चाहिए जबकि सेशन एग्जिस्ट हो। तो सेशन हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट हो सकता है, क्योंकि पिछली बार हमने जो आपको डेमो दिया था, उसमें हमने सेशन क्रिएट किया था और उसके अंदर एक्सपायरी रखी थी 0, दैट मीन्स कि वो डिलीट नहीं होगा ब्राउजर क्लोज होने के बावजूद भी। तो वो जब डिलीट नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब ये कि वो आपका, ठीक है, यहाँ पर अभी आपका जो है वेलकम मैसेज को वो वैलिडेट कर देगा एक तरीके से।
सॉरी, वेलकम आपकी टेम्पलेट को, इस टेम्पलेट को एडिट कर देगा, ये सेशन उसे मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको यूज करके देखते हैं। तो मैं वेलकम को दोबारा हिट कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी अभी खुल रहा है, इसलिए खुल रहा है क्योंकि सेशन ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम पहले लॉग आउट करवाते हैं, तो हम लॉग आउट करवाते हैं और लॉग आउट कराकर इसको दोबारा खोल कर देखेंगे, राइट। ठीक है, तो अभी हम लॉग आउट कराने के लिए जल्दी से लॉग आउट की एक्टिविटी बना लेते हैं। तो हम लॉग आउट की एक्टिविटी यहीं की डिजाइन कर लेते हैं फटाक से। तो हमने लिखा डिफाइन लॉग आउट, राइट, लॉग आउट और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के अंदर जाकर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने पहले तो सेशन चेक करेंगे कि सेशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर सेशन एग्जिस्ट करता है तो आपका लॉग आउट करेंगे हम उसे। ठीक है, इफ द सेशन इज एग्जिस्ट देन हम लिखेंगे डेल। और कौन सा सेशन, हम लिखेंगे ये वाला सेशन, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट सेशन। इनके की मेंशन करनी पड़ेगी, कौन सी की, यूआईडी। और जब ये आपका सेशन डिलीट हो जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट होना चाहिए, है ना। तो इसको हम रीडायरेक्ट करवा देंगे होम पेज पे। तो हम यहाँ से किसी डायरेक्ट यूआरएल को यहाँ से भी हिट कर सकते हैं। कैसे, हम लिख सकते हैं रिटर्न और रीडायरेक्ट। ये रीडायरेक्ट आपकी जैसे एचटीटीपी रेस्पॉन्स होता है या रेंडर होता है, वैसे ही रीडायरेक्ट होता है, ये गेट रिक्वेस्ट के साथ ये रेंडर करता है। तो हमें इसको रीडायरेक्ट को पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा जेंगो शॉर्टकट से। जहां हम रेंडर को इंपोर्ट कर रहे हैं वहीं हमें रीडायरेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ पर लॉगआउट की एक्टिविटी में होम पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट के अंदर सिंपली हम यहाँ पर यूआरएल मेंशन कर देंगे होम पेज का। तो होम पेज का यूआरएल क्या होता है, स्लैश। होम पेज का यूआरएल स्लैश होता है, राइट। अब इसके लिए हम एक यूआरएल अभी लॉगआउट फंक्शन को चलाने के लिए हमें इसका एक यूआरएल भी लिखना पड़ेगा। तो हम चलिए इसका एक यूआरएल भी लिख देते हैं, पाथ। और इसका हमने नाम दिया लॉग आउट, कॉमा, व्यूज के अंदर से लॉग आउट, लॉग आउट, कॉमा, नेम इक्वल्स टू लॉग आउट। ठीक है, कॉमा, ये हो गया। अब इसको लॉग आउट को हम कहीं पॉपुलेट भी करा दें, इसके इस लिंक को, राइट। तो इस लिंक को हम मेन्यू डॉट एच टी एम एल पॉपुलेट करा देते हैं। हमने यहाँ मेन्यू डॉट एच टी एम एल में आए और यहाँ पर हमने एक लॉग आउट का क्लास बना दी, राइट। तो हमने लिखा ए क्लास मेन्यू एच आर ई एफ और लॉग आउट स्लैश लॉग आउट और लॉग आउट। ठीक है, तो ये लॉग आउट हो गया हमारा। दैट मीन्स अब जब ये यूआरएल हिट होगा तो ये जो यूआरएल बनाया है लॉग आउट, ये किसको एग्जीक्यूट कर रहा है, व्यूज के लॉग आउट को। तो व्यूज के लॉग आउट में क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या सेशन बना है, सेशन बना है तो सेशन को डिलीट कर देगा और ये आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये हमारा लॉग आउट की एक्टिविटी इतनी सिंपल ही होती है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस सिर्फ सेशन को डिलीट करके फिर आपको जहां इसको रिडायरेक्ट करना है, इस पेज पे लैंड कराना है, लॉग आउट करने के बाद आप उस पर लैंड करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेक्शन को चेक करते हुए डिलीट करा और होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो हम देखते हैं हमारा पेज, तो इसके अंदर ये अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये लॉग आउट आ गया। आप देखिए लॉग आउट को मैं क्लिक करता हूँ, तो लॉग आउट को क्लिक किया तो ये यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। अब मैं वेलकम पेज को डायरेक्टली ओपन करके देखता हूँ कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब देखिए मैंने वेलकम पे हिट किया, तो देखिए ये अब आपका लॉग आउट ये रिटर्न नहीं हो रहा, ये आपको एरर पेज पे लेके आ रहा है। देखिए आप ध्यान से, ये हमारा वेलकम है। अब चूंकि हम सेशन डिलीट कर चुके हैं तो ये सेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो सेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा तो ये इसे क्या रेंडर कर रहा है, ये एरर डॉट एच टी एम एल। तो वो जो यू आर नॉट लॉग्ड इन मैसेज है वो आपको यहां से मिल रहा है, ये एरर डॉट एच टी एम एल है। ये बोल रहा है यू आर नॉट लॉग्ड इन, और मेन्यू डॉट एच टी एम एल दे रहा है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से लॉग इन करने पर सेशन क्रिएट करते हैं, लॉग आउट पे सेशन डिलीट करते हैं, और सिक्योर पेजेस के ऊपर हम इस तरह का ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। ये हमारा सिक्योर पेज, ये हमारा सिक्योर यूआरएल है वेलकम, इसके अंदर हमने ये ऑथेंटिकेशन लगा दिया, दिस थिंग। ये 2 लाइन का ऑथेंटिकेशन होता है। और 2 लाइन के ऑथेंटिकेशन के आप अगेंस्ट आप अगर कंडीशन सेशन है तो आप अपने उसे जो भी आपका सिक्योर पेज है उस पर रिडायरेक्ट कर सकते हो। और अगर सेशन नहीं है तो आप उसे एरर पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो।
अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी और रह गई है हमारी। हम ये करते हैं कि लॉग आउट करने पे जैसे हम इसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ, और इसी तरीके से लॉग इन करने पर भी, ठीक है ना, हमें इसको जब अथराइज करते हैं, सॉरी देखिए यहाँ पर, जब इसको अथराइज करते हैं तो हमें ये वाला वेलकम मैसेज नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसको रीडायरेक्ट करना है आपके वेलकम यूआरएल पे। तो हम इसको यहाँ पर HTTP रेस्पॉन्स हटा के इसको भी हम कर देते हैं रीडायरेक्ट। ठीक है। क्यों, देखिए इसको हम ऐसा इसलिए करेंगे कि अभी देखिए क्या हो रहा है कि अभी जब ये आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने पर ये आपको वेलकम मैसेज दिखाएगा। राइट। ठीक है। चलिए देखते हैं, चेक करके हम लॉगिन। और ये मैंने इसका पासवर्ड, एडम स्मिथ का मैंने क्या रखा था पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये वेलकम मैसेज आ रहा है, एक थोड़ा थोड़ा सा मैसेज आ रहा है। इसकी वजह से हम इसको यहाँ पर ना करके हम इसको वेलकम वाले उसके रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर भी रीडायरेक्ट चला दें। तो हम HTTP रिस्पॉन्स ना देते हुए यहाँ पर भी रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट के अंदर हम क्या दे देंगे यहाँ पर, सिंपल वेलकम। और जब यहाँ से देखिए, आप ध्यान से, जब कोड से कहीं रिडायरेक्ट किया था तो स्लैश लगाया जाता है। ठीक है। तो रीडायरेक्ट कर दिया हमने वेलकम पे। अब देखिए क्या होगा, अब हम दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं। एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडम, और 1 2 3 4 5 6 7, और लॉगिन किया मैंने। तो ये देखिए अभी आपको वेलकम पे आ रहा है। राइट। ये वेलकम यूआरएल खुल रहा है। ठीक है ना। और अब देखिए मैं आपको वही चीज चेक कराता हूँ कि देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बिगिनिंग के पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि आप इनबॉक्स के अंदर जब आप जैसे अपना ईमेल खोलते हो, एक बार लॉग आउट कर दिए तो वही कोई यूआरएल आप हिट करके आप अपने इनबॉक्स में नहीं जा सकते। तो वही चीज सेम यहाँ पर हम रिपीट करके देखते हैं कि हम इस यूआरएल को लॉग आउट करने का हिट करके देखते हैं। लॉग आउट किया हमने। अब हम हिट करके देखें वही अपना सिक्योर पेज। ठीक है। तो क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए आपको ये लॉग आउट पे देख लिया के दे रहा है। तो आप जब लॉग इन करोगे तो ये काम करेगा, लॉग आउट कर दोगे तो नहीं करेगा। ठीक है। तो अब देखिए लॉगिन करके देखता हूँ मैं, लॉगिन करा मैंने तो अब ये खुलेगा प्रॉपर तरीके से, है ना। ये देखिए खुल रहा है। इवन ये कि मैंने अगर विंडो बंद कर दी, राइट, अब मैं विंडो दोबारा ओपन करता हूँ, तब भी मैं, क्योंकि लॉगिन करके रखा हुआ है, लॉग आउट नहीं किया था, तो वो यूआरएल आपका हिट हो जाएगा और आपको वेलकम पेज मिल जाएगा। ये देखिए मिल रहा है। अगर मैंने इसको लॉग आउट करके बंद किया होता तो ये मुझे पेज नहीं मिलता। एक बार लॉग आउट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने लॉग आउट किया, तो लॉग आउट किया इसका मतलब ये मेरा सेशन ये मेरा सेशन डिलीट हो गया। अब ये जब ये वेलकम आएगा तो ये सेशन चेक करेगा और मुझे वेलकम आपके HTML पे नहीं जाने देगा। तो अब देखिए लॉग आउट कर दिया, मैं जब विंडो क्लोज करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है। विंडो हमने क्लोज कर दी, अब दोबारा से हम ये वेलकम को हम ये डायल कर रहे हैं। तो देखिए वेलकम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यू आर नॉट लॉगिंग, एरर पेज भी आ रहा है। तो इस तरीके से लॉग इन लॉग आउट एक्टिविटीज हम लोग अपनी एप्लीकेशन में बनाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे या पिछले टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी बिगिनिंग से। ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर लें। बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।